दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट हॉलीवुड। मैं हूं समीर। मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन फिल्म का हिंदी एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द डार्केस्ट माइंड। दोस्तों इसमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे एक अचानक वायरस से मरने लगते हैं और कुछ बच्चों में एक सुपर नेचुरल पावर आ जाता है। हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि अधिकांश बच्चे इस वायरस की वजह से मर रहे हैं और कुछ बच्चों में एक सुपर नेचुरल पावर आ गया है जिस कारण काफ़ी तबाही मचाई जा रही है। इससे सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो प्रेसिडेंट ग्रे बोलते हैं कि मेरा बच्चा भी इससे बीमार है और इसके ऊपर वैक्सीन बनाया जा रहा है, इसका इलाज चल रहा है। फिर हमें एक फैमिली दिखाया जाता है दोस्तों। वो फैमिली में 3 मेंबर रहते हैं। उसकी एक बेटी होती है रूबी डेली। रूबी डेली को भी ये बीमारी हो जाता है दोस्तों। वो उसके माँ बाप काफ़ी घबराते हैं। इस कारण रूबी डेली जो है अपना सुपर पावर यूज़ करके उसे कुछ कर देते हैं माँ बाप को। तो अगली सुबह जब रूबी डेली उठती है तो उसके माँ बाप उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस के आदमी आते हैं और रूबी डेली को उठाकर ले जाते हैं। उस सभी बच्चों को एक बस में कर एक लैब में ले जाते हैं। उस लैब में सभी बच्चों को एक जगह रखा जाता है। इस लैब में से जो बच्चा भागने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। ये देख के रूबी डेली काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि वो सिर्फ 6 साल की होती है। यदि वो घबरा जाती है तो वो चुपचाप ही रहती है, वो कुछ नहीं करती है। फिर उन सभी बच्चों को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। इसमें 5 कैटेगरी होते हैं दोस्तों। इस सबसे नीचे होता है सेफ जोन जो ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद डेंजर एंड उसके बाद लेदर। दोस्तों इस सब में कैटेगरी में अलग अलग होते हैं। जिस कैटेगरी में जो होता है उस बच्चों को उसी कैटेगरी उसी हिसाब से ड्रेस दिया जाता है दोस्तों। इसमें सबसे खतरनाक होता है रेड और ऑरेंज। रेड और ऑरेंज काफ़ी खतरनाक होता है, उसे देखते मार देना होता है, इसे ये आदेश होता है गवर्नमेंट का। तो रूबी डेली भी ऑरेंज निकलती है जिसके पास काफ़ी बड़ा पावर होता है, सुपर नेचुरल पावर। किंतु रूबी डेली जो है वो क्या करती है, डॉक्टर को कन्विंस कर लेती है क्योंकि उसके पास माइंड पढ़ने की पावर होती है, माइंड चेंज करने की पावर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे वो डॉक्टर उसे ग्रीन दे देता है, बोलता है ये ग्रीन है, ये सेफ़ है। फिर हमें 6 साल बाद दिखाया जाता है कि वो लोग सभी बड़े हो गए, वो सभी बच्चे बड़े हो गए। उनको उसी के हिसाब से कपड़े दिए रहते हैं ताकि वो दूर से ही पहचान पाए आर्मी वाले। तो हमें दिखाया जाता है कि रूबी से मिलने के लिए एक डॉक्टर आती है, डॉक्टर कैट बोलती है कि मैं लीग की तरफ से आई हूँ और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि लीग जो है ये इस सब बच्चे को बचाती है। वो एक अलग आर्मी तैयार करती है जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन बच्चों के खिलाफ बहुत अत्याचार करती है। तो ये लीग जो है इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो जो डॉक्टर होती है वो डॉक्टर रूबी को लेकर निकल जाती है वहाँ से निकल के वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ जाने लगती है। रूबी बोलती है कि मुझे मेरा घर दिया छोड़ाओ, मुझे घर जाना है। बट वो कैट बोलती है, डॉक्टर कैट बोलती है कि नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो लीक भेजने के लिए रूबी को देती है, लेकिन रूबी उसका माइंड पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग भी खतरनाक है, ये लोग भी बच्चे को कैद करके रखते हैं। ये गलतफहमी हो जाता है रूबी को। तो रूबी वहाँ से भागती है तो आगे देखती है कि बच्ची है जू नाम की जिसके अंदर पावर है इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है। फिर वो रूबी समझती है मेरे जैसी है, तो इसीलिए उसके पीछे भी दौड़ती है। वो उसे पीछे दौड़ के उसके वैन में जाके छुप जाती है। जब उसके वैन में छुपती है देखती है वहाँ पे 2 लड़के और है, लियम चप। पर इन लोगों के पास उतना सुपर पावर नहीं है, ये लोग ग्रीन और ब्लू है। दोस्तों इन लोगों के पीछे लेडी रेज लग जाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर बंटी हंटर होते हैं। वो लियम को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि लियम के ऊपर बहुत बड़ा इनाम होता है। ये और लीग के लोग इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग कैसे भी बचा के आगे भागते हुए निकलते हैं, लेकिन तभी उन लोग के पीछे वो गाड़ी चल बट वो चीज़ स्पीड में नहीं चला पाती कार, तो इसीलिए वो रूबी को ड्राइविंग के लिए दे देती है और लियम जो है वो आगे चला जाता है डिफेंस करने के लिए। और लियम के पास बहुत ही सुपर नेचुरल पावर होता है दोस्तों। वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी आयरन, पेड़, रोड, किसी भी चीज़ को हवा में उड़ा सकता है या उसे इधर से उधर मूव कर सकता है। तो वो वही करता है दोस्तों, वो रोड को पूरी तरह ख़राब कर देता है जिस तरह वो लोग गाड़ी चला के नहीं आ पाते हैं और ये लोग आगे निकल आते हैं। ये लोग आगे बच के निकल आते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये लोग एक जगह जाते हैं, ये लोग एक मॉल में जाते हैं दोस्तों। वहाँ पे मॉल में जाते हैं, अपने खाने पीने के जरूरत के सामान, बहुत सारे सामान वो लोग खरीदने लगते हैं वहाँ पे, और थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी करती है। लेकिन अचानक से वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से बाहर हो जाओ। फिर लोग देख के घबरा जाते हैं। अचानक से 4 आदमी आता है दोस्तों उन लोग के पास भी सुपर नेचुरल पावर होते हैं और इन लोग को मारने लगता है, इन लोग के ऊपर कंट्रोल करने लगता है दोस्तों। तभी वहाँ पे जू आ जाती है, जो कि जू के पास इलेक्ट्रिसिटी पावर है दोस्तों। वो इलेक्ट्रिसिटी पावर से वो 4 जन को मारती है। वो 4 जन घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि इन लोग के पास भी सुपर नेचुरल पावर है। फिर वो लोग बताते हैं कि वो लोग कैंप से आए हैं दोस्तों। मैं बताता हूँ कैंप क्या है। कैंप
कैंप ये है जो गवर्नमेंट से भाग के बच्चे जहाँ रहते हैं छुप के, वो उसको कैंप कहते हैं दोस्तों। उसको एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, इसको चला रहा है। तो ये लोग भी कहते हैं हम भी कैंप जाएंगे। तो वो बच्चे इसे फ्रिक्वेंसी देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं, एड्रेस नहीं। तो चैम्प जो कि ग्रीन है वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट है तो दोस्तों, तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी से एड्रेस निकालता है और वो लोग कैंप की ओर निकल जाते हैं। वो लोग कैंप की ओर आगे निकलने से पहले रूबी बोलती है कि मैं अपने बाप माँ से मिलने जाना चाहती हूँ, मैं अपने फादर मदर से मिलना चाहती हूँ। फिर वो लोग मिलने के लिए जाते हैं, रूबी अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि नहीं, वो मेरे माँ बाप तो मुझे मिलने से इनकार कर देगी। तो वो लोग वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वही जो बंटी हंटर होता है दोस्तों, वो वापस से लियम को मारता है और पकड़ लेता है और बंदूक के नोक पे बोलता है कि अब तुम मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन रूबी के पास तो माइंड कंट्रोल करने का पावर है दोस्तों, तो वो क्या करता है, बंटी हंटर के माइंड को कंट्रोल करता है और बोलता है कि लियम को छोड़ दो और हमें छोड़ दो, हमें जाने दो और तुम सीधे निकल जाओ पैदल, चलती रहो जब तक मैं ना बोलूँ तब तक रुकना मत, सीधे चलते रहना, बस चलते रहना, कहीं भी रुकना मत। और वो बंटी हंटर वही करती है, उसका माइंड कंट्रोल हो जाता है रूबी के द्वारा और रूबी उसे माइंड कंट्रोल करके बोलती है कि तुम सीधे चलते रहो और चलते जाओ। तो वो सीधे चलते चले जाते हैं। फिर ये लोग कैंप की ओर निकलते हैं दोस्तों। जब वो लोग कैंप की ओर आगे बढ़ते हैं तो कैंप के कुछ लोग इसे पकड़ लेते हैं। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम तुम लोग को ही खोजते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं कैंप ही आना चाहता था। तो फिर ये कैंप के लोग इसे कैंप की ओर ले जाते हैं। ये लोग जब कैंप की ओर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इन लोग जैसे ही बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं वहाँ पे, और इन लोग जैसे ही सुपर नेचुरल पावर वाले बच्चे सब है। वो लोग को अलग अलग टाइप का काम दे दिया गया दोस्तों। हर लोग अपना काम कर रहा है और खुशी से रह रहे हैं। इन लोग को भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये लोग वहीं जाते हैं। ये लोग जब जाते हैं कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको चला कौन रहा है, इसे देखने के लिए जब जाते हैं तो उसे पता चलता है वही प्रेसिडेंट का बेटा है दोस्तों, क्लेंसी ग्रे। क्लेंसी ग्रे वही है जिसको फर्स्ट टाइम बीमारी हुआ था ये, और जिसके ऊपर ये वैक्सीन ट्राई किया गया था। ये लोग मिलकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं उससे, और ये लोग बोलते हैं क्योंकि वो भी एक ऑरेंज होता है जो बचा हुआ रहता है उस कैंप से, वो निकला हुआ रहता है वहाँ से, गवर्नमेंट के यहाँ से। तो ये लोग वहाँ से मिलते हैं और रूबी ऑरेंज है और वो ऑरेंज प्रेसिडेंट का बेटा भी ऑरेंज होता है। तो इन लोगों का काफ़ी अच्छा दोस्ती हो जाता है दोस्तों। क्लेंसी ग्रे बोलता है कि तुम्हारे बाप माँ ने तुम्हें पहचानने से इनकार कैसे कर दिया। तो रूबी बताती है कि मैंने अपने बाप माँ को अपने यादों से मिटा दिया, उनके यादों से अपने आप को मिटा दिया, तो इस कारण वो मुझे पहचानने से इनकार कर दी। वो वरी थे मेरे बारे में, काफ़ी टेंशन में थे, इसीलिए मैंने उनकी यादों से अपने आप को मिटा दिया। और ये बोल के वो बताती है कि ऐसे ही ये काम करता है। और हमें बाद में पता चलता है कि क्लेंसी ग्रे जो है वो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है। दरअसल वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। जो बच्चे वहाँ से भाग के आते हैं वो यहाँ रखते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट को वापस सौंप देते हैं। ये रूबी को पता चल जाता है। रूबी को रेप करने की कोशिश करता है क्लेंसी ग्रे। ये वो बचा के वहाँ से भाग जाती है और लियम को बताती है कि वो मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर लियम को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है चलो हम लोग इस कैंप से निकल जाते हैं अभी इसी वक्त। वो चारों जब ये कैंप से निकलने वाले रहते तभी गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं आर्मी के साथ, और वो देखते हैं कि क्लेंसी ग्रे भी उसके साथ है। और दरअसल ये गवर्नमेंट उसके फादर नहीं चला रहे, अब वही कंट्रोल कर रहा है पूरा गवर्नमेंट को, पूरा गवर्नमेंट का काम वही देख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे स्टोरी रिवील होता है दोस्तों कि यही है जो कैंप भी चला रहा है, यही है जो गवर्नमेंट का लैब चला रहा है दोस्तों। तो हर रूप में यही चला रहा है दोस्तों। ये एक आर्मी तैयार करना चाहता है पूरी दुनिया के खिलाफ, और खुद को रेड और ऑरेंज का एक आर्मी, बड़ा सा आर्मी तैयार करना चाहता है, खुद को राजा बनाना चाहता है, खुद को बहुत पावरफुल बनाना चाहता है। ये बात पूरा रिवील करता है वहाँ पे दोस्तों। ये वहाँ भी ये बच्ची जू जो है वो कमाल करती है दोस्तों, और वो इलेक्ट्रिसिटी शॉक मार के सबको वहाँ से बचा के निकल जाती है। जब वो लोग भागते रहते हैं तो देखते हैं कि वहाँ हेलीकॉप्टर, बहुत सारा हेलीकॉप्टर आता है दोस्तों, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर, जो उसे इन लोगों को मारने आता है। तो ये सभी हेलीकॉप्टर्स में होते हैं रेड दोस्तों, वो होता है जिसके मुंह से आग निकलता है, जो आग फायर पे कंट्रोल कर सकता है, आग पे कंट्रोल कर सकता है, वो होता है। ये दोस्तों ये साइंस फिक्शन मूवी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो होता है कि उन लोगों के मुंह से आग निकलता है और वो लोग पूरा जगह को जला देता है, पूरा जगह को जला देता है। और लियम और रूबी वो लोग वहाँ से भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग भी आग के बीच में फंस जाते हैं। ये वही है दोस्तों जो हमें दिखाया जाता है कि रेड और ऑरेंज होने पे गवर्नमेंट उसे मार देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट उसे छुपा के रखती है, अपना आर्मी बनाने के लिए सबसे पावरफुल एसेट के तौर पे। अगर कभी इमरजेंसी पड़े तो वो लोग को उतारा जाए, लेकिन वही होता है आज के दिन वो इमरजेंसी पड़ जाता है और क्लेंसी वो लोग को उतारता है। लेकिन यहाँ पे रूबी जो कि माइंड रीडर होता है और माइंड कंट्रोल करने वाला, वो क्या करता है, उसका पूरा आर्मी को अपनी तरफ कर लेता है। पूरा क्लेंसी का जितना भी आर्मी होता है उसको अपनी तरफ कर लेता है और बोलता है क्लेंसी को फायर करने के लिए। लेकिन यहाँ क्लेंसी भी ऑरेंज होता है दोस्तों, जो कि माइंड पढ़ सकता है और कन्वर्ट कर सकता है, माइंड को डाइवर्ट कर सकता है। तो वो क्या करता है कि वो पूरा आर्मी को वापस से एक दूसरे को मारने के लिए आदेश दे देता है, ऑर्डर दे देता है, और वो एक दूसरे को ही मार के गिरा देते हैं। ये देखकर रूबी काफ़ी घबरा जाती है कि ये तो मेरे से भी पावरफुल है, ये मेरा पावर को भी कम कर दे रहा है। तो वो ये क्या करती है, वो वहाँ पे झुक जाती है और उसे बोलती है कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन
क्लेंसी ये नहीं मानता और वो बोलता है कि मेरे टीम में तुम शामिल हो जाओ, लेकिन रूबी ये नहीं मानती, बोलती है कि मैं नहीं तुम्हारी टीम में शामिल होंगी, मुझे जाने दो। वो क्लेंसी नहीं मानता। तो रूबी क्या करती है, ऊपर जो हेलीकॉप्टर चल रहा होता है दोस्तों, उसके पायलट को माइंड कंट्रोल कर लेती है और हेलीकॉप्टर को क्रैश करा देती है क्लेंसी के ऊपर। क्लेंसी ये देखता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के नीचे ही आ जाता है और रूबी जो है वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन वो भागते भागते गिर जाती है और गिरते ही उधर पीछे में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश हो जाता है तो वो आग उसके पीछे दौड़ता आता है, बस उतने में ही चंप आ जाता है। चंप आता है और रूबी को बचा लेता है, लेकिन चंप खुद घायल हो जाता है, उसके पीठ पे पूरा आग लग जाता है, वो पूरी तरह बर्न हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। और वो लेकिन रूबी उसे संभाल के उसे एक पेड़ के पास ले जाती है चंप को। चंप बुरी तरीक़ा से घायल रहता है, वो मरने ही वाला होता है, लेकिन रूबी उसे बचा के रखती है और रूबी जो है लीग वालों से हेल्प मांगती है। उसके पास एक सिग्नल भेजने वाला एक मशीन होता है, जिससे वो लीग को एक सिग्नल भेजती है, अपना लोकेशन भेजती है कि हम लोग यहाँ हैं फंसे हुए। और उतने में लियम आ जाता है। लियम बोलता है चलो हम लोग यहाँ से निकलना पड़ेगा हमेशा, लेकिन रूबी बोलती है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, हमें लीग वाले आ रहे हैं बचाने के लिए, हम लोग यहीं जाएंगे लीग वाले के साथ। लियम लीग वाले के साथ नहीं जाना चाहता है दोस्तों, क्योंकि वो लीग से भाग चुका है इससे पहले, लेकिन वो रूबी के लिए लीग वाले के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और उतने में ही लीग वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लीग वाले को देखकर लियम थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन रूबी के लिए वो लीग वाले के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग लीग वाले के साथ चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं और जब वहाँ पहुँचती है रूबी, तो रूबी बोलती है कि लियम को छोड़ दो और मुझे रख लो, लेकिन लीग वाले बोलते हैं कि नहीं, लियम को नहीं छोड़ सकता, लियम एक पावरफुल है, प्लस वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, तो उसे हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन रूबी कहती है कि नहीं, तुम्हें उससे जो काम है वो मुझसे करवा लो, लेकिन उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। और ये सुनकर लीग वाले मान जाते हैं। लीग वाले बोलते ठीक है, हम तो छोड़ देंगे लियम को, लेकिन लियम तुमको छोड़ के जा पाएगा? तो रूबी बोलती है कि ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। और रूबी लियम से मिलने के लिए जाती है उसके रूम में, और लियम से मिलने के बाद वो लास्ट हग उसे करती है, और लास्ट हग करते समय उसे उसकी यादों में जाकर अपने आप को वहाँ से मिटा देती है, जैसे उसने अपने पेरेंट्स की यादों से अपने खुद को मिटा दिया था दोस्तों। ठीक उसी तरह वो खुद को लियम की यादों से धीरे धीरे मिटा देती है पूरी तरीक़ा से, और लियम पूरी तरह भूल जाता है उसे। फिर वो लीग वाले के पास जाती है और उसके सामान और कुछ पैसे लेकर लियम के यहाँ आती है, लियम को देती है बैग। और लियम वही होता है दोस्तों, लियम उसे पहचानता नहीं, बोलता है तुम दोनों कौन हो? तो बोलता है हम जो भी है, हम लीग वाले हैं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ही जाने दे रहे हो? बोलता है हाँ, तुम यहाँ से निकल जाओ इसी वक्त। लियम वही करता है दोस्तों, बैग लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि डील हुआ था रूबी के साथ लीग वालों का, तो वो रूबी ऑरेंज है दोस्तों, सबसे पावरफुल है यहाँ पे। तो वो क्या करती है, जितने भी ग्रीन और नॉर्मल है दोस्तों, ब्लू है, उन लोग को एक टीम बनाती है और उसको लीड करती है दोस्तों। इस पूरा आर्मी को लीड करती है रूबी। और यहीं पे दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो जो प्रेसिडेंट का बेटा था क्लेंसी, वो भी अभी भी ज़िंदा है और वो अपनी एक आर्मी बना रहा है। वो अपनी एक आर्मी बना रहा है दोस्तों, रेड और ऑरेंज के साथ मिलकर। और यहीं पे ये मूवी दोस्तों ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो ये मूवी कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। अगर ये मूवी डाउनलोड करना है दोस्तों, तो 500 लाइक का टारगेट है दोस्तों। 500 लाइक पहुँचते ही हम आपको डाउनलोड लिंक दे देंगे। तो दोस्तों शेयर कीजिए।